ऐसे परिवार में जन्म लेना यानी करोड़पति बनकर के जन्म लेना। और यदि इन लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करते हैं तो मरते समय अरबपति बनकर के मरते हैं। और यदि इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हो जाता है, लक्ष्मण रेखा तो थी शराब नहीं पीने की, शराब पीना शुरू कर दिया। लक्ष्मण रेखा थी जुआ नहीं खेलने की, जुआ खेलना शुरू कर दिया। जब ये गलत आदतें जीवन में आ गई, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन हुआ, जन्म तो करोड़पति परिवार में हुआ था लेकिन मरते समय कंगालपति होकर के मरता है। तो प्रयास करना है, इस दुनिया से विदा होऊंगा तो अरबपति बनकर के विदा होऊंगा। धर्म क्षेत्र में अरबपति, बहुत पुरानी घटना है। उस समय की घटना जब लाख रुपए भी अरब रुपयों के बराबर होते थे। एक वृद्ध श्राविका संत के पास पहुंच करके निवेदन करने लगी, प्रभु मेरी एक आखिरी इच्छा है। बहुत वृद्ध श्राविका, लगभग 80 साल के पार हो चुकी है। वो कहती है, भगवान मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक इच्छा है, आप आशीर्वाद दो, मेरी वो तमन्ना पूरी हो जाए। संत सोचने लगे, उम्र से तो डोकरी हो गई है लेकिन इच्छाएं अभी भी जवान हैं। कहा, माता अभी भी इच्छा बाकी है? कहा, भगवान अभी भी बाकी है। क्या इच्छा है? वो वृद्ध श्राविका कहने लगी, भगवान ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मरते समय में लखपति होकर के मरूं। संत ने कहा, माता ये कैसा आशीर्वाद? हम तो धर्म का आशीर्वाद देते हैं और तुम कहते हैं ऐसा आशीर्वाद दो कि लखपति होकर के मरूं। बुढ़िया कहने लगी, गुरुदेव आप मेरा मतलब नहीं समझे। मैंने अपनी जिंदगी में अब तक करीब 85,000 सामायिकें कर ली है और मेरी इच्छा है मरने से पहले पहले मैं 1,00,000 सामायिक पूरी करूं। मैं इस दुनिया को छोड़ने से पहले लखपति बनना चाहती हूं। इसलिए प्रभु ऐसा आशीर्वाद दीजिए मेरी एक कामना पूरी हो जाए। होती है ऐसी चाहत? ये चाहत तो होती है कि मरने से पहले पड़पोते का मुंह देख लूं, सोने की निसड्डी चढ़ जाऊं,
पोते का विवाह मेरे आंखों के सामने हो जाए, पोते बहू का मुंह देख लूं, ये इच्छाएं तो होती है। लेकिन कभी ये भावना भी जन्मती है कि मरने से पहले मैं इतनी सामाई करूंगी, मरने से पहले मैं इतने प्रतिक्रमण करूंगी, मैं इतनी उपवास करूंगा, इतने एकाशने करूंगा, इतने आइंबिल करूंगा। कभी ये भावना जन्मती है। ऐसे सुंदर विचारों का जन्म होना, धर्म के फील्ड के अंदर, धर्म क्षेत्र के अंदर अरबपति बनना। मान लीजिए आपने मन के अंदर संकल्प बनाया कि मेरे को 1.25 लाख सामाई करनी है। किसी ने यह संकल्प लिया कि आयुष्य पूरा होने से पहले पहले मुझे इतने उपवास करने हैं। बाई चांस वो टारगेट पूरा हुआ नहीं, उससे पहले ही आयुष्य कर्म खत्म हो गया। इंश्योरेंस करा के रखा है। जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस कराया हुआ है, पूरा प्रीमियम भरा या नहीं भरा, मरने के बाद मिलता है ना पूरा। जितने रुपए का भी इंश्योरेंस कराया है, उतना का उतना रुपया, चाहे किस्त कितनी ही भरी हो। ठीक ऐसे ही एक टारगेट बनाया जिंदगी के अंदर, मुझे इतनी सामाई करनी है, इतनी तपस्या करनी है, और कभी ऐसा हुआ वो टारगेट पूरा नहीं हुआ, आयुष्य पूर्ण हो गया। परमात्मा कहते हैं जो टारगेट बनाया था उसका पूरा फल मिलता है। 10,000 सामाई का टारगेट बनाया, लेकिन 1,000 सामाई करने के बाद भी आयुष्य पूरा हो गया, तो भी 10,000 सामाई का फल मिलता है। पोते की शादी अपने आंखों से देखूं और आंखों से देख नहीं पाए, पोते की शादी होने से पहले ही आंख बंद हो गई, उसका पाप आपके जाने के बाद पोते की शादी हो रही है, लेकिन उसका पाप फिर भी लगेगा। इसलिए संकल्प, नियम, LIC तो इसी जन्म की सुरक्षा देती है, वो भी मरने के बाद। लेकिन व्रत प्रत्याख्यान ये तो इस जीवन के अंदर भी सुरक्षा देते हैं और अगले जन्म में भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो यहां पर योग संग्रह के अंदर 27वां योग संग्रह है कि जो नियम स्वीकार किया है उसके प्रति वफादार रहो, उसके प्रति सावधान रहो।